गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में कंप्यूटर के अंतर्गत ईमेल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछली बार बताया गया था, ईमेल क्या है। ईमेल के द्वारा जो हम सूचनाएं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप कोई सूचना किसी को भेजना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले तो आप अपना ईमेल अकाउंट खोलेंगे। ईमेल अकाउंट खोलने के बाद यदि आप किसी को सूचना भेजना चाहते हैं तो कंपोज नाम का एक ऑप्शन दिया गया होगा। आप उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जाने के बाद जो है आप उस पर क्लिक करेंगे। या हम कर सकते हैं कि ईमेल का जो होम पेज होता है उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कंपोज नाम का एक बटन दिया गया होगा। आप उस बटन पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जाकर के क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसका एक न्यू मैसेज का विंडो खुलेगा। अब न्यू मैसेज का जो विंडो खुलेगा उसमें जो है आप देखेंगे कि टू नाम का एक बॉक्स होगा। उस बॉक्स में आप जिसको मैसेज भेजना चाहते हैं उसका जो है एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे। फिर उसी में नीचे इन द सब्जेक्ट बॉक्स होगा, सब्जेक्ट बॉक्स में आप ईमेल जो मैसेज भेज रहे हैं उस मैसेज से संबंधित एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है आप उसमें टाइप करेंगे। यानी वो मैसेज किस तरह का है वो आप लिखेंगे जो है। फिर नीचे जो आप ध्यान देंगे एक मैसेज एरिया होगा जिसमें आप जो कुछ भी लेटर मतलब जो कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर आपको अल्फाबेट ए के रूप में जो है एक ऑप्शन दिया गया होगा। ऐसे ए के रूप में आप उस पर क्लिक करेंगे। वो फॉर्मेटिंग बटन होता है। यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसके रूप रंग का जो आप टाइप किए हुए हैं उसको यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे और जो ही क्लिक करेंगे वो जो है उसमें ऑप्शंस आएंगे। आप उन ऑप्शनों का उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो है एक नीचे जो है सेंड नाम का एक बटन दिया गया होगा। ठीक, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक तभी करेंगे जब आप कंपोज ऑप्शन का उपयोग कर लिए। जो कंपोज ऑप्शन में जो है आप देखेंगे टू बॉक्स का, सब्जेक्ट बॉक्स का या जो मैसेज आपको टाइप करना है ये सारा फिलअप कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद जो है उसके फॉर्मेट कर लिए हैं। तब आप यदि कंफर्म हो गए कि नहीं अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है तभी आप सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टू बॉक्स में आप ईमेल आईडी जिसको भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट में आप जो है जो मैसेज भेज रहे हैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह का मैसेज है वो लिखेंगे। और जो है आपका मैसेज एरिया में आपके द्वारा जो टाइप किया जाएगा वो होगा। उसके बाद जो टाइप किए हैं उसके रूप, रंग, आकार इत्यादि को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे। जब ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपको एक कंफर्मेशन मैसेज जो है स्क्रीन पर अपीयर होगा और यह जो है यह क्लियर करेगा कि आपके द्वारा जो है मैसेज सेंड हो रहा है या सेंड हो गया है। जब मैसेज सेंड हो जाएगा तो जो है आप वो क्या कंफर्मेशन मैसेज जो है समाप्त हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप किसी को यदि ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप होम पेज में कंपोज नाम का बटन होता है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। आपको जो है एक मैसेज विंडो, न्यू मैसेज विंडो प्राप्त होगा। आप उसमें जो भी मैसेज देना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं आप लिख करके टाइप करके उसके रूप, रंग, आकार, फॉर्मेट को चेंज करके भेज सकते हैं। इसके बाद है रिप्लाइंग ईमेल। यदि आप जो है ईमेल का रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यानी जो मैसेज आपको रिसीव हुआ है यदि उसको रिप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जो है यदि जो मैसेज आप रिप्लाई करना चाहते हैं उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे उसमें एक रिप्लाई बटन ऐसे एरो दिया गया होगा। ठीक, आप उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और ले जा करके आप क्लिक कर देंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट एरिया
जो है, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसके नीचे एक टेस्ट एरिया स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद जो है आपको जो रिक्वायर मैसेज, जो भी मैसेज आपको रिप्लाई करना है आप उसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद नीचे सेंड का बटन दिया गया होगा, आप सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका मैसेज जो है, जो मैं आप रिप्लाई किए हैं वह मैसेज जिसको रिप्लाई किए हैं उसके पास रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मैसेज को रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब है मान लीजिए कोई मैसेज आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए कोई भी मैसेज मान लीजिए आपको मिला हुआ है और किसी दूसरे यूजर के पास आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए आप ईमेल मैसेज को खोलेंगे, यानी उस मैसेज खोलेंगे जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी दूसरे के पास। तो आप उसको खोलेंगे। आप खोलने के बाद उसमें देखेंगे कि एक ऐसे जो है एरो बना होगा डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, यानी मोर बटन होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में फॉरवर्ड नाम का एक ऑप्शन दिया गया होगा। आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। जब फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल मैसेज जो है, आपका जो ओरिजिनल ईमेल मैसेज था वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप उसमें ईमेल एड्रेस जिसके पास फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिसके पास भेजना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस जो है आप टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद डिलीट नाम सेंड नाम का ऑप्शन होगा। आप सेंड नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका ईमेल जो है, जिसका ईमेल आईडी आप उसमें टाइप किए हैं, जिसका ईमेल आईडी आप दिए हैं, वह ईमेल जो है जिसके पास फॉरवर्ड किए हैं उसके पास रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं और फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीटिंग। यदि आप ईमेल मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं, यानी उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, यदि आप उसको मिटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको डिलीट करने के लिए जो है, यानी आप अपने इनबॉक्स से उन मैसेजों को डिलीट करना चाहते हैं, तो जो है आप ध्यान देंगे कि आपको क्या करना होगा। सबसे जो है आप इनबॉक्स खोलेंगे और खोलने के बाद ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स ईमेल मैसेज यू वांट टू डिलीट, यानी उस फोल्डर को खोलेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। एक तरह से जो है आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर है मार्क द चेक बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द ईमेल मैसेज और क्लिक द डिलीट बटन, यानी आप इनबॉक्स में जाएंगे, उन मैसेजों जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है डिलीट का एक बटन दिया गया होता है, एक सिंबल बना होता है, आप देखते हैं आपके मोबाइल में जैसे होता है, ऐसे बॉक्स में जैसा बना होता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे, जो भी मैसेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप किसी को मैसेज यानी ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजना चाहते हैं, भेज भी सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा विंडोज 10 में एक जो है मेल ऐप भी होता है, जिसका उपयोग हम जो है मैसेज यानी ईमेल भेजने के लिए करते हैं। और ईमेल भेजने के लिए जो है हम इस विंडोज 10 में मेल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। उसको भी खोलने का तरीका वही है, जैसे आप कोई भी फाइल या फोल्डर कोई भी सॉफ्टवेयर नया जो है खोलते हैं, स्टार्ट बटन पे जा करके आप खोल सकते हैं। और इसमें भी जो है आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपोज करने का इसमें भी प्रोसेस होता है, जैसे आप गूगल या याहू का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका उपयोग न करके यदि विंडोज 10 में जो है मेल ऐप का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसमें भी आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसको कंपोज करके या सेंडिंग का उपयोग करके आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ईमेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ईमेल का कुछ अपने वो नेटिक्यूट्स होते हैं जिसका उपयोग जो है हमें करना चाहिए, इसका ध्यान फॉलो करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। एक जो भी ईमेल मैसेज आप यदि किसी को भेजते हैं वो
ऑन पॉइंट होना चाहिए और बहुत ही ब्रीफ में होना चाहिए, ज़्यादा विस्तार नहीं, संक्षेप में होना चाहिए और पॉइंट बाई पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी यदि आप इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी आप मतलब मैसेज टाइप कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग का, ग्रामर का, पंक्चुएशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक। और उसके अलावा जो है, जो आपके कॉन्फिडेंशियल जो आपके इंफॉर्मेशंस है या जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस है उसे जो है ईमेल के थ्रू नहीं किसी को भेजना चाहिए। जो है इतना ध्यान में रखेंगे। कॉन्फिडेंशियल और जो आपके प्राइवेट जो सूचनाएं हैं उसे जो है ईमेल के माध्यम से किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो है किसी अननेसेसरी फाइल्स या फोल्डर को जो अपने ईमेल में अटैच नहीं करना चाहिए। ठीक। और इसके अलावा जो है आप किसी को स्पैम ईमेल जो आपके फिशिंग है या एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वह किसी को नहीं भेजना चाहिए। तो और इसके अलावा जो है आप जो है इन सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है किस तरह की सूचनाएं आप किसी को भेजना है जो है ये। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें ईमेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो है शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे जातिगत भाषा हो, जाति या धर्म के नाम पर जो है कोई चीज़ हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो और अपना पर्सनल या जो कॉन्फिडेंशियल जो है आपका सूचनाएं हैं उसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। पॉइंट बाई पॉइंट जो भी कुछ करना चाहिए और जो है बहुत ही संक्षेप में होना चाहिए। आप अपने ग्रामर का, अपने लैंग्वेज का, स्पेलिंग का और साथ ही साथ पंक्चुएशन का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है ईमेल में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें किसी दूसरे के साथ अपने सूचनाओं को शेयर करना चाहिए। या कोई हमारे पास सूचनाएं भेजता है तो उसे भी इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।